नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इसका गठिया बाह्य रोग के लक्षण, कारण और इसका निवारण देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ रिसर्च की है कुछ माताओं बहनों पर। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि एक उम्र बढ़ने के बाद में ये चीज़ जो गठिया बाह्य रोग है वो हड्डियों में फैलने लगता है और जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल। और जगह जगह जाने के बाद भी उस चीज़ों का निवारण नहीं हो पाया है। अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें कुछ सुधार है हमारे इस आयुर्वेदिक तरीकों से। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये जो माता का हाथ है, इसमें यहाँ पे सूजन आ चुकी है। यहाँ पे जो सूजन है, देखिए, जहाँ पे मेरी अंगुली जो है वो टच कर रही है, वहाँ पे एक सूजन है। उस सूजन के कारण ये दिखाया गया है। डॉक्टर्स को दिखाया है, उन्होंने बताया है कि ये सूजन है। और डॉक्टर की जो ये रिपोर्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने कितनी मेडिसिन्स दी हैं, कितनी दवाइयाँ लिखी हैं। इन माताओं ने, इनका जो हड्डियों को डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के अनुसार ये साबित किया है कि इनको गठिया बाह्य रोग है। और उन्होंने कुछ मेडिसिन्स लिखी हैं जिनका जो फ़ायदा है वो नहीं हो पाया है इतना, लेकिन इनके बाद में कुछ आयुर्वेदिक इलाज किए गए हैं। मैं जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको जो टिप्स दूंगा, उससे आपको गठिया बाह्य रोग में सहायता मिलेगी। ये देखिए, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स ने लिख दी हैं। अगर आप गठिया बाह्य रोग को जड़ से काटना चाहते हैं तो मैं जो दवाइयाँ दूंगा उसका आप यूज़ करें। जो घरेलू बताऊंगा उनका यूज़ करें, तो आप गठिया बाह्य रोग में जल्दी ही आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ ये मेडिसिन्स भी जो आपको डॉक्टर देते हैं, उनका भी उनको बंद ना करें और उनको भी साथ में रखें। देखिए, हाथ की हड्डी है, उसका जो एक्सरे है वो साफ साफ दिखा रहा है कि हड्डियां जो है वो गलने लगती हैं, कैल्शियम ख़त्म होने लगता है, जॉइंट्स पेन होने लगता है। एक्चुअली ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो आइए इसके जो कारण हैं, लक्षण हैं, वो हम देखें। गठिया का जो लक्षण है वो क्या है कि उंगलियों के जोड़ में दर्द रहता है, कंधे पर हल्का हल्का दर्द रहता है, उठने या बैठने में घुटनों में दर्द होना, पैर के पंजों में दर्द रहना, हल्का सा भी चलने से पंजों में दर्द होने लगता है। ऐसे जो है गठिया के जो लक्षण हैं वो हैं। गठिया होने का जो कारण है वो क्या है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो होता है उसकी मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियों और जॉइंट्स में दर्द होने शुरू हो जाता है, जो बाद में जाकर गठिया के रोग में तब्दील हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आप गठिया होने के शिकार हो रहे हैं। तो जब आपको जॉइंट्स में पेन हो तभी आप इसका जो उपचार है वो कर सकते हैं। मैं आगे की स्लाइड्स में आपको ये बताऊंगा कि आप गठिया जो अगर आपको स्टार्ट हो तो आप उसको कैसे निवारण करें, या आपको गठिया हो चुका है तो आप उसका कैसे निवारण करें। सबसे पहले हम लेते हैं दालचीनी और शहद। एक चम्मच दालचीनी की लीजिए, सॉरी, एक चम्मच शहद की लीजिए, बड़ी जो चम्मच है वो शहद की ले लीजिए, और आधा चम्मच जो है वो आप दालचीनी का ले लीजिए। उन दोनों का आप मिश्रण बना लीजिए, और उन दोनों का मिश्रण जब बन जाए तो आप उसे गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे कि गर्म पानी के साथ ही इस मिश्रण को आपको लेना है। जब आप सुबह सुबह जब इस मिश्रण को ले लेते हैं, सर्दियों में इस मिश्रण से आपको जुकाम भी नहीं होगा, और साथ में आपके जोड़ों में जो जोड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो भी अच्छी बनी रहेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी लें और उनको मिला के गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर लें। नारियल पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है,
गैस एसिडिटी, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, खट्टी खट्टी डकारें आना, तो अगर आप इन चीज़ों के भी शिकार हैं तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं उसके लिए। मैंने आपको गठिया से दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है हफ्ते में 4 बार करें नारियल पानी का। कहने का मतलब है एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह सुबह जब आप उठें फ्रेश होने के बाद नारियल पानी पी लें। अगर आपको गठिया है तो आप फ्रेश होने के बाद में नारियल पानी पिएं, जिससे आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट, सुबह की धूप ले लें। सुबह की धूप लेने से आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं और आपकी हड्डियों में जो जकड़पन है जिसको अपन बोलते हैं वो भी हट जाता है। कहते हैं कि सूरज की रोशनी में बहुत दम होता है, इसमें विटामिन डी मिलती है, चेहरा चमकने लगता है। लेकिन ज़्यादा देर तक आप धूप में ना बैठें, 15 मिनट तक धूप में बैठें, और जिससे आपके जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाते हैं। हफ्ते में इसको 3 बार करें। अपने पूरे शरीर को धूप में, मेरे कहने का मतलब है कि धूप में बैठे रहे, लेकिन धूप आपके शरीर को छूनी चाहिए, आपके कपड़ों को नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आपके हर एक बॉडी पार्ट जो है आप जिसको धूप से सेकना चाहते हैं वो धूप उस पर जरूर लगे। पानी जो है वो तांबे के बर्तन में ही पिए। तांबे के बर्तन के बहुत सारे गुण हैं। पहले लोग जो, भारत अपनी संस्कृति है तो हम लोग कहना चाहते हैं कि रात को आप तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए और सुबह उसका सेवन कर लीजिए। ऐसा करने से आपके जो पेट के जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसको तो मैं ये कहूँगा कि अमृत माना जाता है कि आप इसको ज़रूर 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 अपनाएं। गठिया भी इससे बहुत अच्छा होता है। गठिया अगर आपको है तो आप नींबू संतरे आदि का जूस भी पी सकते हैं। ध्यान रहे खट्टा ना हो। कहते हैं कि यूरिक एसिड को कम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको अवॉइड रखें, ज़्यादा जूस संतरे का यूज़ ना करें, कम रखें, हफ्ते में 2 बार पी लें। योग हर एक मर्ज की दवा है, और मैं ये कहूँगा कि एंटी जो वायरस होता है, शरीर का जो एंटीवायरस होता है वो योग ही है। आप योग ज़रूर करें, जिससे आपके मसल्स में जान आती है और आप स्ट्रोंग होते हैं। गठिया को दूर करने के लिए योग भी एक अच्छा साधन है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन हर जगह तक पहुंचती है तो मैं कहूँगा कि आपका जो गठिया है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता। तो योग ज़रूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, वो ज़रूर करें ताकि आपके हर एक बॉडी पार्ट्स और जॉइंट्स में जो है वो श्वास पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे। ऑक्सीजन हर अगर पार्ट में पहुँचती है तो आप स्वस्थ रहते हैं। मेथी के दानों को रात को भिगो दें और सुबह इसको खाली पेट खा लें। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद।